तो अब तो पलटने का कोई स्कोप ही नहीं है। टाइगर जिंदा जरूर है, लेकिन टाइगर कैद हो गया है। जो पार्टी का फैसला होगा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार चुनाव में एक पेच बुरी तरह अटक गया है। क्या है वो? जी हाँ, वो है स्पीकर की पोस्ट का। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बात बिहार की सियासत की, जहां किसी सीट पर नहीं बल्कि एक कुर्सी पर तलवारें खिंच गई हैं। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी, स्पीकर की चेयर, वो कुर्सी जो दिखने में भले साधारण हो, लेकिन सत्ता का आधा खेल यही तय करती है और यही तय करती है। बिहार का नया अखाड़ा स्पीकर की कुर्सी। क्यों जेडीयू बीजेपी में छिड़ी है जंग, आज हम आपको यही समझाएंगे। बिहार में नई सरकार बनी, मंत्री बने, विभाग बढ़ गए, लेकिन जैसे ही विभागों की फाइलें मंत्रियों तक पहुंची, उसी समय अगला झगड़ा शुरू हो गया। स्पीकर कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, क्योंकि इस बार समीकरण बदल चुके हैं। गृह विभाग बीजेपी को मिल गया। जेडीयू को लगा कि पावर बैलेंस बिगड़ रहा है। बीजेपी का कहना है सीएम आपका है तो स्पीकर हमारा है। जेडीयू का कहना है विधान परिषद के स्पीकर बीजेपी का है तो विधानसभा का हमारा है। यानी दोनों के हाथ में कैलकुलेटर है और दिमाग में सत्ता का गणित चल रहा है। बीजेपी, नंद किशोर यादव, उनके पहले भी 2020 में विजय सिन्हा, अब जेडीयू का कहना है 2 बार बीजेपी का स्पीकर, ऊपर से विधान परिषद का सभापति भी बीजेपी का। इस बार स्पीकर जेडीयू को मिलना चाहिए। बीजेपी का जवाब साफ, सबसे बड़ा पद तो जेडीयू के पास है सीएम साहब का, तो स्पीकर बीजेपी के पास होना चाहिए। इसकी मुझे जानकारी है नहीं, पार्टी फैसला करती है। जो पार्टी का फैसला होगा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। जब जब आदेश हुआ है पार्टी का, जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया जा करके है। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, क्या फैसला आता है, सारी बात सामने आएगी। तारीख थी 17-18 नवंबर। जी हाँ, जेडीयू के 2 बड़े नेता लल्लन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार का मैसेज लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां अमित शाह से मुलाकात हुई। मतलब साफ, स्पीकर की कुर्सी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। स्पीकर क्या होता है इसको समझ लीजिए और इस पद के लिए क्यों इतना झगड़ा हो रहा है ये भी जान जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है। आर्टिकल 178 यानी 178 के मुताबिक स्पीकर विधानसभा का सुपर एडमिन है। उसके पास सदन की पूरी कार्रवाई का कंट्रोल है। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, सब स्पीकर तय करता है। विपक्ष को मान्यता देने का अधिकार, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार, नामंजूर करने का अधिकार, विधायकों को निलंबित करने की शक्ति, सदन स्थगित करने की पावर, बिल पर वोटिंग कौन करेगा, कौन नहीं, किसका अधिकार, गुप्त बैठक बुलाने का अधिकार। मतलब साफ, स्पीकर सियासत का रिमोट कंट्रोल है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। दल बदल कानून प्लस स्पीकर की सुपर पावर। 1985 का दल बदल कानून स्पीकर को लगभग जज बना देता है। किसी विधायक को अयोग्य ठहराना स्पीकर तय करेगा। कौन टूटकर किस पार्टी में जा सकता है, स्पीकर चाहे तो रास्ता आसान कर दे या पूरी तरह बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट भी समय सीमा तय नहीं कर सकता। 2021 में सीजीआई एनवी रमना ने कहा था स्पीकर के फैसले पर कोर्ट का दखल सीमित है। मतलब साफ, क्या? जिसके पास स्पीकर उसके पास सत्ता को गिराने या बचाने की चाबी। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां स्पीकर पर अड़ी हुई हैं। क्यों जेडीयू इस बार डरी हुई है ये भी समझ लीजिए। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती। बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85,
एलजेपी ने 19, एचएएम ने 5, आरएलएम ने 4। पहली बार बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी है। अगर बीजेपी चाहे तो क्या खुद सरकार बना सकती है? ये एक जवाब है और इसका जवाब का आंसर है, यानी कि जवाब है हाँ। 89 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 117, यानी बहुमत से केवल 5 कम कांग्रेस बसपा आईआईपी से 5 एमएलए जोड़कर सरकार बन सकती है। और यही डर जेडीयू को, नीतीश कुमार को है, और यही जेडीयू की असली चिंता है। नीतीश कुमार कब पाला बदल सकते हैं, कब नहीं, कुछ नहीं कह सकते। कभी भी पाला बदल सकते हैं, ऐसा इतिहास कह रहा है। नीतीश कुमार 3 बार ऐसा कर चुके हैं। 2017 आरजेडी छोड़कर बीजेपी, 2022 बीजेपी छोड़कर आरजेडी, 2024 आरजेडी छोड़कर बीजेपी। अब कह रहे हैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार की राजनीति जानती है नीतीश कुमार कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए हुजूर बीजेपी भी चौकनी है, चौकसी से खड़ी हुई है। और अगर जेडीयू पाला बदले तो किसके साथ सरकार है, ये भी संभव। जेडीयू 85, आरजेडी 25, कांग्रेस 6, एआईएम 5, लेफ्ट 3, बीएसपी आई 2, कुल 126 और बहुमत क्या है 122। मतलब महागठबंधन प्लस जेडीयू सरकार बन सकती है, ये संभावना है। और राजनीति तो संभावना का खेल है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका हो, ताकि नीतीश डगमगाएं तो बीजेपी तुरंत काउंटर स्ट्राइक कर सके। बीजेपी क्यों बेचैन है समझ लिए। पहली बार गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। कैबिनेट में 14 मंत्री बीजेपी के हैं, जेडीयू के सिर्फ 8 हैं। यानी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। अगर स्पीकर भी बीजेपी का हो जाए तो विधानसभा और परिषद दोनों सदनों पर बीजेपी का कंट्रोल। सर, इस चुनाव में बीजेपी बराबर के भाई पे आ गई है 2025 में, तो आगे अब ये बराबर वाला भाई, बड़ा भाई जल्द बन जाएगा सर? देखिए, बीजेपी बड़ा भाई नहीं, सच में बड़ा भाई बन चुका है। अब ये बनने वाली बात आगे की नहीं है, ये ऑलरेडी बन चुका है। नीतीश जी पर एक बहुत बड़ा आरोप ये लगता था कि ये पलटू राम है, तो अब तो पलटने का कोई स्कोप ही नहीं है। टाइगर जिंदा जरूर है, लेकिन टाइगर कैद हो गया है। कारण है कि आज बीजेपी चाह ले तो इन्हीं नंबर्स में जो अभी नंबर आए हैं विधायकों की, इसी में से नीतीश जी को दाहिने करके अपनी सरकार बना ले सकती है, भाजपा बना सकती है ऐसी स्थिति। और नीतीश जी जो पलट जाते थे आरजेडी, वो तो अब पलटने की स्थिति में 25 विधायक लेके क्या करेंगे। अब अगर उसमें से 85 मिल भी जाते हैं नीतीश जी के, तो कितना होता है 110, कितना हुआ जोड़ लीजिए, और 8-10, तो इतना बीजेपी के मशीन के आगे, तंत्र के आगे ये टिक पाएंगे क्या। तो अब तो मुझे लगता है कि ये भाजपा के भल मनसाहत के ऊपर है या लोकाचार के ऊपर निर्भर करता है कि वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रही है। तो बना रही है, अभी तो वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन बना रही है। तो आप ये समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के आप अगर रहमो करम पर चले गए, ऐसी नंबर्स आ गए, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि बड़ा भाई बन जाएगा। ये तो तय है कि अभी भी नीतीश जी को बना दिया जाएगा। और स्वास्थ्य कोई बहुत उनका अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये मैं भी कह रहा हूँ। ये मुझे तो लगता है कि अब चलिए वो अब डाइग्रेस हो जाएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन नीतीश जी को बनाने का मतलब ये है, हो सकता है अगला कुछ 2-4 महीना में ऐसी स्थिति बने कि या तो नीतीश जी खुद हट जाए या उनको हटा दिया जाए।
जेडीयू इसे असंतुलन मान रही है। अगले कुछ दिन आने वाला वक्त बड़ा फैसला लेगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार की पिक्चर रिलीज हुई थी, यानी कि जो वीडियो दिखा था एयरपोर्ट में मोदी जी के पास का, वो सब देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त जेडीयू और नीतीश जी की क्या स्थिति है। विशेष सत्र की तैयारी हो रही है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई है, 243 विधायकों को शपथ, फिर होगा स्पीकर का चुनाव। अगर समझौता नहीं हुआ तो एनडीए की पहली दरार यहीं से दिखने लगेगी और यहीं पर चोट लग जाएगी जो टूट कर गिर भी सकती है। बिहार की राजनीति, सरकारें दल बदल से बनती बिगड़ती हैं और दल बदल का गेट पास स्पीकर के पास होता है। इसलिए लड़ाई कुर्सी की नहीं, कुर्सी के जरिए सत्ता पर कब्जे की है। देखना है नीतीश की बैलेंस पॉलिटिक्स जीतती है या बीजेपी की नंबर 1 पोजीशन। जी हाँ, जो भी होगा आपको मैं, आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी द स्वतंत्र पर बताते रहेंगे। स्पीकर की कुर्सी, सत्ता की असली परीक्षा। और हाँ, बिहार पर हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वहाँ पर किस तरह से बिहार चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किया है, ये सब आपको द स्वतंत्र पर मिलेगा। और 2025 की राजनीति किस मोड़ मुड़ सकती है, ये भी बताया जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।